द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम सवालों से शुरू करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा? दूसरा सवाल, क्या मस्जिदों पर मुसलमानों का हक समाप्त हो जाएगा? क्या मंदिर ही मंदिर चौतरफा दिखाई देंगे? यह सवाल अब इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आया है कि वर्शिप एक्ट को मोदी सरकार खत्म करने की कोशिश करने वाली है। उन्होंने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अधिकारियों को सुना है कि विधेयक पास किया जाएगा और विधेयक में जो 1990 में कानून बना था, वर्शिप प्लेस ऑफ एक्ट, जिसके जरिए जो जिसका स्थान है, जहां पर जिसकी पूजा होती है, मुस्लिम का है या फिर हिंदू का है या ईसाई का है या जैन का है, किसी का भी है, तो उस पर उसी का अधिकार रहेगा, दूसरा अपना आधिपत्य वहां पर नहीं कर पाएगा। वो एक्ट खत्म किया जा सकता है। अब इसको लेकर चर्चा होने लगी है। यह अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने यह ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है, जरा आपको ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद किस तरीके से चर्चा का माहौल इस वक्त गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वर्शिप एक्ट वाकई में खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आई एम हियरिंग फ्रॉम ऑफिशियल दैट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज बीइंग स्क्रैप्ड मोदी गवर्नमेंट बाय ब्रिंग ए बिल टू डिलीट द एक्ट। इसका यह मतलब हुआ कि हमने अधिकारियों को सुना, अधिकारी बात कर रहे थे कि मोदी सरकार एक बिल लाने वाली, एक विधेयक लाने वाली है, जिस विधेयक के तहत इस जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, इसको जो है डिलीट कर दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है। उन्होंने कहा कि माय WP वाज इन an advanced state of conclusion and I would have won the case at least from Krishna Janmashtami Bhoomi Temple and ज्ञान व्यापी काशी विश्वनाथ। ये इसका मतलब हुआ कि मेरा WP निष्कर्ष की उन्नत स्थिति में था और मैं कम से कम कृष्ण जन्माष्टमी भूमि मंदिर और ज्ञान व्यापी काशी विश्वनाथ के लिए केस जीता। यह बात भी उन्होंने आगे लिख दी है। तो अब सवाल बहुत बड़ा है, क्या वर्शिप एक्ट वाकई में खत्म कर दिया जाएगा? क्या एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद के विवाद सामने आ जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी काशी में विवाद चल रहा, आपने देखा कि 6 दिसंबर को किस तरीके से जो है कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हम जाएंगे शाही ईदगाह जो है वहां पर जाकर बवाल करेंगे, वहां पर जाकर हम पूजा अर्चना करेंगे, ये सब कहने की कोशिश भी की गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार ज्ञान व्यापी मस्जिद जो बनारस में, उसको लेकर भी बवाल की स्थिति उत्पन्न की जाती रही है। तो अब आप समझिए, ऐसे कई सारे बवाल खड़े हो जाएंगे। कर्नाटक की एक मस्जिद है, वहां पर भी दावा किया जा रहा है कि वहां नीचे मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। तो क्या अब ये बवाल और हो जाएंगे? ये सवाल बहुत बड़े हैं। क्या काशी मथुरा में जो मंदिर बनाने की कोशिश जो है की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, क्या इसी को लेकर इस वर्शिप एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये वर्शिप एक्ट अपने आप में उन सभी जगहों को, उन सभी धार्मिक स्थलों को एक ताकत देता है या एक मतलब शक्ति देता है कि वहां से उन लोगों के मंदिर को नहीं हटाया सकता, कोई भी वहां पर अपना आधिपत्य नहीं कर सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता वहां से। लेकिन अब इस वर्शिप एक्ट के खत्म होने के बाद यह हो जाए। दरअसल 1991 में यह आया था वर्शिप एक्ट कि 1947 के बाद से सभी धर्मस्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा। ये जैसे हैं यथास्थिति उनकी वही रहेगी। मंदिर है तो मंदिर रहेंगे, मस्जिद है तो मस्जिद रहेंगे। ये सीधे तौर पर प्रावधान है। लेकिन इसको खत्म करके एक जो है बड़ी कोशिश जो है की जाएगी। ये बात सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कही गई है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। देखिए, न्यूज 24 ने भी इसी ट्वीट को लेकर जो बात कही है, लिखा है न्यूज 24 ने कि भाजपा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए विधेयक ला रही है। सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा। और इस सुब्रमण्यम स्वामी के इस बड़े दावे पर सवाल कई सारे खड़े हुए कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने शुक्रवार को काशी के ज्ञान व्यापी विवाद और मथुरा विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हवाले से हिंदू पक्ष की दावेदारी खारिज किए जाने के संबंध में यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि केंद्र सरकार इस एक्ट को खारिज कर सकती है और काशी और मथुरा में हिंदू मंदिरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस संबंध में जो ट्वीट उन्होंने किया, वो ट्वीट हमने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरे WT यानी कि रेड पिटीशन पर सुनवाई अब पूरी होने वाली थी। मैं ये केस कम से कम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ज्ञान व्यापी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जीत भी लेता। यह बात से तौर पर लिखी गई है। दरअसल साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने विवादित धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी, जिसके मुताबिक यह प्रावधान किया गया था कि साल 1947 के बाद जो धर्मस्थल
जिस भी अवस्था में है उसे उसी अवस्था में सहेज कर रखा जाएगा। राव सरकार ने के इस प्रावधान को सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विवाद की सुनवाई करते हुए उस केस को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अपवाद मानते हुए दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि इस तरीके के अन्य धार्मिक विवाद में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा और उसी दायरे में किसी भी धार्मिक स्थल के विवाद की सुनवाई होगी, यानी उसी स्तर पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा तो विवाद की स्थिति और आ जाएगी। फिर आप समझिए मंदिर मस्जिद का जो विवाद अभी थोड़ा बहुत है यह बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया गया कि कम से कम 3000 ऐसे स्थानों को हिंदूवादी संगठनों ने टारगेट कर लिया जहां पे उनको मंदिर बनाना। ये रिपोर्ट भी सामने आई थी, 3000 ऐसे मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यह विवाद कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही कारण है कि हिंदू पक्ष द्वारा मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद पर किए जाने वाले दावे को मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए खारिज करता रहा है। अब जब काशी का ऐतिहासिक 11वां विवाद एक बार फिर से वाराणसी, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुस्लिम पक्ष के लिए ढाल की तरह काम आ रहा है। और जिस दिन यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही खत्म हो जाएगा उस दिन ये कई सारे विवाद जन्म लेंगे। मथुरा में जो शाही ईदगाह में ये लोग पूजा पाठ अर्चना की बात हिंदूवादी संगठन कर रहे थे अभी 6 दिसंबर को, वो जाके पूजा पाठ अर्चना करने लगेंगे क्योंकि वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा। यही ताकत है कि अभी तक शाही ईदगाह में इस तरीके का बवाल नहीं हो पाया है, पुलिस सुरक्षा प्रदान करा रही है। और साथ ही साथ जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में हो रहा है वहां भी ये बवाल जो है शुरू हो जाएगा, कर्नाटक में शुरू हो जाएगा, कई अन्य जगहों पर यह शुरू हो जाएगा और यह बवाल चलता ही रहेगा। दरअसल काशी में वाराणसी कोर्ट के आदेश से हुए वीडियो सर्वे में हिंदू पक्ष ने जब मुस्लिम मतलब मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया तो मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दी है। इस कारण कई हिंदू संगठनों द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संसद के जरिए खत्म करते हुए हिंदू पक्ष के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। यानी आप अंदाजा लगाइए अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में छेड़छाड़ होगी तो किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो विवाद कैसा होगा जरा इस हेडलाइंस पर भी आप नजर डाल लीजिए। देखिए, कर्नाटका 36,000 मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिद बनाई गई, अब इन्हें दोबारा हासिल करेंगे हिंदू। बीजेपी विधायक केएस ईश्वरप्पा, ये केएस ईश्वरप्पा ने क्या कहा कि 36,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब आप समझिए कि वर्शिप एक्ट जब खत्म होगा तो उसके बाद जो ये लोग नजर बनाए हुए हैं ये सीधे तौर पर आना शुरू हो जाएंगे। आप समझिए, ईश्वरप्पा ने कहा कि 36,000 मंदिर तोड़े गए और उन पर मस्जिद बनाई गई, उन्हें कहीं और मस्जिद बनाने और नमाज अदा करने के लिए हम उन्हें अपने मंदिरों पर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। सभी 36,000 मंदिरों को हिंदू कानूनी रूप से दोबारा प्राप्त करेंगे, यह सीधे तौर पर कहा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बवाल मस्जिद और मंदिर का शुरू हो जाएगा अगर वर्शिप एक्ट खत्म होगा तो। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।